कहते हैं किसी भी चीज को यदि शिद्दत से किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और नामुमकिन को जो मुमकिन कर दिखाते हैं वही हमारे शो बिजनेस केयर की हॉट सीट पर बैठने के हकदार बन जाते हैं। नमस्कार, बिजनेस केयर टीवी शो में आपका स्वागत है। मुझसे तो आप परिचित ही हैं, आपकी फेवरेट होस्ट एंड दोस्त पूजा शर्मा, जो आपको बिजनेस के सटीक आइडियाज और उनको मुमकिन करने के रास्तों को बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस केयर टीवी शो केवल एक शो नहीं है, बल्कि एक पहल है। देश के व्यापार को बढ़ाने की एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है उन सभी लोगों के लिए जो सपने देखते हैं। देश का इकलौता ऐसा शो है जो न केवल सपने दिखाता है, बल्कि आपको उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाता है और आपको मंच भी देता है। साथ साथ आपको उन लोगों की तरह बनने के लिए प्रेरित भी करता है जिन्होंने फर्श से अर्श तक मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल किया है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर सही डायरेक्शन में मेहनत करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं किए जाते, उनको पूरा करने का हौसला, जुनून, अटूट मेहनत, लगन और हिम्मत भी होना लाजमी है। आज के जो गेस्ट हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने हैं, उनका बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में आपको जितना बताऊं उतना कम है। इनका बिजनेस ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री हो या फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक स्किन केयर इंडस्ट्री हो या फिर हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री, सैलून इंडस्ट्री हो या फिर फोटोग्राफी इंडस्ट्री, इन सभी में इनकी ट्रेनिंग किए हुए स्टूडेंट्स की भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी की, जो स्किल इंडिया मिशन को पूरा कर रहे हैं। सौंदर्य कला में निपुणता दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग प्रदान करते हैं तथा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत BWSSC द्वारा अनुमोदित हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट को सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही UGC मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा कोर्स और USA से IAO की स्वीकृति प्राप्त है। ये कॉस्मेटोलॉजी, मेकअप, हेयर, स्किन, नेल और न्यूट्रिशन जैसे ब्यूटी एवं वेलनेस इंडस्ट्री के सभी व्यापक पहलुओं में स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, ताकि वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपसे प्रोग्राम के लास्ट में पूछेंगे एक सवाल, जिसका जवाब देने वाले लकी विनर को मिलेगा शानदार तोहफा। स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी की तरफ से 3 लाख का कोर्स बिल्कुल फ्री पाने का सुनहरा मौका। तो ध्यान से देखिए आज का एपिसोड। तो चलिए और ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्वागत करते हैं मिस्टर अरविंद मिश्रा जी का, जो स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी के बिजनेस हेड हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के खास एपिसोड में। नमस्कार। तो सर, जैसे ही नाम से ही पता लगता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फीलिंग हमें आ रही है आज के इस एपिसोड में। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, बाकी अलग एकेडमी से कैसे आपका जो स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी इंस्टीट्यूट है, ये कैसे अलग है? बेसिकली क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कोर्स करने के लिए इंटरेस्ट अपना शो करते हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं मिल पाती है, ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं मिल पाती है जिसके वो हकदार हैं। और साथ के साथ उनको एक चैलेंज ये भी मिलता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जाती है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिलती है। तो अगर फ़ीस किसी के लिए चैलेंज है और उस चैलेंज को मुझे दूर करना है, तो उसके लिए स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी इस्टेब्लिश की गया है। तो स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी का सबसे पहला मकसद यही है कि एफोर्डेबल फीस एट एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जिससे कि हम लोग ये फीलिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो बच्चे कहीं ना कहीं 50,000, 60,000, 40,000 खर्च कर पा रहे हैं या 1 लाख रुपया खर्च कर पा रहे हैं, उनको इस फीस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करिकुलम कैसे मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टाई अप किया है स्वीडन से, जहाँ से इंटरनेशनल मास्टर क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगे, जहाँ से इंटरनेशनल एक्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन जो USA है, उससे भी हमारी इंस्टीट्यूशन को ख्याति प्राप्त है, उससे अथॉरिटी लिया हुआ है हम लोगों ने। हम लोग यूनिवर्सिटी डिग्री भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं अगर डिग्री करना है, किसी को +2 का बच्चा है, इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता है कि मुझे डिग्री भी चाहिए, तो डिग्री भी अवेलेबल है एंड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी UGC रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो
एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आपका जो स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी है, हर स्टूडेंट आज की डेट में जब भी किसी कोर्स में एंट्री करना चाहता है, कोर्स में को लेता है, तो वो अपना फ्यूचर देखता है कि उसको फ्यूचर में उसको प्लेसमेंट्स मिल जाएं, उसका करियर बन जाए, वो सफल हो जाए। तो निश्चितता की अगर बात करें, सर्टेनिटी का किस तरह का है, और जॉब एश्योरेंस की आपने बात करी, तो जॉब एश्योरेंस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए और कैसे इसको अफोर्डेबल आप बना पा रहे हैं। जी, सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई डेडिकेटेड टीम है, डिपार्टमेंट है जो इसके साथ काम करती है। जैसे मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो हर स्टूडेंट को मिनिमम 3 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैं प्रोवाइड करता हूं कि उनको इंटरव्यूज़ दूंगा ही दूंगा। अगर 3 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको अगली अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बट 3 में जनरली बच्चा निकल जाता है अगर उसका अच्छा टेक्निकल स्किल्स हो। और इसके लिए हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्रश पकड़ना है या सीजर पकड़ना है या सिंपल कटिंग करना है उस पर फोकस नहीं करते। वी फोकस ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया स्किलिंग, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे सोशल मीडिया में अपने आप को पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करते हैं। उसके साथ में उनके पास इंटरव्यू फेसिंग स्किल्स करवाते हैं हम लोग, जिसमें मॉक इंटरव्यू सेशंस होता है, उसमें प्लेसमेंट्स के लिए रोल प्लेज का रोल प्ले करते हैं हम लोग। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इनकी क्लासेस प्लेसमेंट्स टीम हमेशा लेती है, सो दैट एक 360 डिग्री इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे वो कहीं ना कहीं अच्छे से प्लेस हो जाते हैं। क्या बात है। और क्वालिटी, अक्सर कहते हैं कि अगर क्वालिटी चाहिए तो महंगा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट आपका कहना है कि आप क्वालिटी भी दे रहे हैं और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं। यदि भारत के जो भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर आपके अंदर भी स्किल्स हैं, आप चाहते हैं कि अपना करियर किसी क्रिएटिव फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो आज का ये खास एपिसोड आपके लिए है। सर, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से किसी भी कोर्स के अंदर थ्योरी पढ़ाई जाती है, आपका कोर्स सिर्फ और सिर्फ स्किल फोकस ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो आपके यहाँ पर आपकी एकेडमी में स्किल को अगर टारगेट करके किया जाए तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर कितना फोकस रहता है? जी, मैं इस फील्ड में आपको बताऊँ, जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे थोड़े से यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसे होता है कि थ्योरी को फोकस नहीं करते हैं जनरली और कहते हैं प्रैक्टिकल्स जाना है। थ्योरी इस इंडस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मुझे हेयर साइंस के बारे में नहीं पता होगा, स्किन के उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में नहीं पता होगा, तो मुझे एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स के लिए भी डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लेंडिंग ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रखें, बट थ्योरी ऐसा भी बोरिंग नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट को लगे कि डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। सो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। 20% करीब जो है थ्योरी होती है एंड 80% इज़ प्रैक्टिकल। इसमें एक चीज़ और बताऊं, जो जनरली बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल्स वगैरह देख के कहीं उनको फील होता है कि यार मुझे सिंपली मैं यूट्यूब से भी सीख सकता हूं, बट इट लुक्स वेरी ईजी फ्रॉम द आउटसाइड बट वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम द इनसाइड। तो जब मैं उस फील्ड में जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि यार इतना आसान है नहीं। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लूँ, और उसके लिए हम जैसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है जो कहीं ना कहीं इनको अच्छी ट्रेनिंग देती है विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ब्लेंड करके, सो दैट इनका जॉब प्लेसमेंट बहुत ईजी हो जाए। अरविंद सर, आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को हमें दी है और हम दिल से दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही देश और दुनिया में आगे बढ़ते रहें, नाम कमाते रहें और अपने एकेडमी को नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल भी आप बड़े अच्छे से ग्रो करें और अपने लोगों को और हमारे जो ऑडियंस है उनको भी मोटिवेट करते रहें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे शो के लिए और आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में छिपा है आज का सवाल का जवाब, जिसको आप खोज सकते हैं इस शो के बाद भी हमारा YouTube चैनल से और Instagram और YouTube चैनल पर टैग करके जवाब दे सकते हैं। तो आज का सवाल है, स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी के स्टूडेंट्स को क्या 100% जॉब एश्योरेंस मिलता है? सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी के स्टूडेंट्स को क्या 100% जॉब एश्योरेंस मिलता है? सही जवाब देने वाले लकी विनर को मिलेगा स्विस स्कूल ऑफ ब्यूटी की तरफ से 3 लाख का कोर्स फ्री करने का मौका। आप क्या सोच रहे हो? फटाफट नोट कीजिए हमारे नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और बन जाइए अगले सरताज।
वेल फ्रेंड्स, हमने वादा किया था हमारे हर शो में हम आपको दिखाएंगे एक नए बिजनेस इंडस्ट्री को, उनके बिजनेस स्कोप को, उनके बिजनेस इंडस्ट्री की बारीकियों को जानने का आपको मौका देंगे, बिजनेस ऑनर्स को और उनकी सक्सेस कहानियों को आपके साथ साझा करेंगे और साथ साथ आपको मोटिवेट करेंगे ताकि भारत की आने वाली जनरेशन सिर्फ रील बनाने में ना रह जाए बल्कि सही मार्ग पर चलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा अपने अंदर ले आए, क्योंकि देश के व्यापार को बढ़ाना है और भारत का परचम विश्व में लहराना है। इन्हीं मोटिवेशंस के साथ आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस केयर में आपका स्वागत है। बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अगर सही टेक्निक्स और सही समय पर सही डायरेक्शन पर चला जाए तो कामयाबी आपके शिखर को चूम सकती है बिना आपकी उम्र के नंबर्स को जाने। ये मेरा नहीं, ये कहना है हमारे आज के खास मेहमान का, जो सिर्फ खास नहीं है बल्कि बेहद खास है। इन्होंने उन लाखों स्टार्टअप्स और बिजनेस के धुरंधरों के लिए छोटी छोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करा के इन्होंने ब्रांड्स और व्यवसायों को शिखर तक पहुंचाया है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिनकी सोच ने बिजनेस की दिशा बदली है और जिनके अनुभव आपके सफर को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ रील्स में दूसरों की स्टोरीज को लाइक करना और घंटों मनोरंजन करना ही जिंदगी का असली मकसद नहीं है। जिंदगी का असली मकसद है खुद को साबित करना, सोच को बदलना, कुछ ऐसा करना जो मिसाल आप आज तक दूसरों के बारे में सुनते आए हैं, अब वो मिसालें आपके लिए बोली जाएं। तब कहलाएंगे आप असली हीरो अपनी जिंदगी के। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिजनेस केयर में आज बात होगी कामयाबी की सही राह की। जी हाँ, आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि इनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर सैकड़ों बिजनेसमैन फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं। और आज बिजनेस केयर के इस मंच पर पहली बार हम बुलाने जा रहे हैं हमारे इस शानदार शो के को-फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, none other than इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट एंड को-फाउंडर बिजनेस केयर शो के मिस्टर अंकुर बंसल जी को। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिजनेस केयर के मंच पर। समझ नहीं आ रहा आपके आने से ये मंच मेरा कहलाएगा या आपका, लेकिन बंसल जी जो भी है, सबसे अच्छी बात है वो ये कि आपने देश के व्यापार को बचाने का बेड़ा उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। आपको हम सैल्यूट करते हैं और मैं आपको बता दूं ये शो पहले एपिसोड से ही लोगों की पसंद बन चुका है। तो आपको और बिजनेस केयर की पूरी टीम को, साथ साथ मुझे भी हमारे ऑडियंस का बेहद प्यार मिल रहा है और पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वास्तव में आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने लाखों बिजनेस ऑनर्स के लिए ये मंच बनाया, और ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया, सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, मुझे आज बिजनेस केयर के इस मंच पर आपने इनवाइट किया। अच्छा, तो मैं कैमरे के पीछे का इंसान हूँ। मैं इस शो को डायरेक्ट करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन आज बिजनेस केयर की पूरी टीम के कई बार कहने के बाद, अनुरोध के बाद सभी ने कहा कि सर, जब आप सभी को इस कार्यक्रम में प्रमोट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं और उनकी सफलता की कहानियाँ आप बता रहे हैं, तो सर सबसे पहले तो आपको खुद लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा सफ़र है वो भी बड़ा कठिनाई भरा रहा पूरा का पूरा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कई सारी परेशानियों का सामना किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मंच मैंने बनाया है, ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों ने बहुत ही परेशानियों का सामना करके, कठिनाइयों का सामना करके सफलता हासिल की है और आज वो एक मुकाम पर है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए मंच मैंने ये बनाया है जिन लोगों को मंच नहीं मिल पाता, जिन लोगों को मुकाम नहीं मिल पाता, जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिन लोगों के जो प्रोडक्ट हैं
वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं इस भीड़ में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत भीड़ है। 150 करोड़ पॉपुलेशन के बीच में मैम हज़ारों ऐसे ब्रांड हैं, लाखों ऐसे ब्रांड हैं जो प्रमोट करते हैं, बहुत प्रोडक्ट में दम होता है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाते, रीच नहीं बना पाते, जिस वजह से उनके जो प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं हो पाते और वो कंपनियां शुरू होने से पहले ही बंद हो जाती हैं। तो जब मैं ऐसे बिजनेसमैन को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता हूँ या वो मेरे पास आते हैं अपने बारे में बताते हैं, तो मैं पिछले 5 सालों से ये सोच रहा था कि काश मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ कि हर बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ उस हर छोटे बिजनेसमैन जो एमएसएमई कंपनीज हैं, स्टार्टअप हैं, उनके लिए मैं कुछ ऐसा मंच बना पाऊँ कि बहुत कम पैसा खर्च करके उनको मैं पूरे देश में दिखा पाऊँ और ये बता पाऊँ कि जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, जो एमएसएमई कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट में भी दम है। सिर्फ ब्रांड्स के प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, नॉन ब्रांड्स जिनको कोई जानता नहीं है उनके प्रोडक्ट में भी दम है। एक बार आजमा कर तो देखो। बिल्कुल। तो बंसल जी, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे देश में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं जो अपने नए ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, एफएमसीजी कंपनीज लॉन्च करती है, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में इस वक्त 7 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई कंपनीज हैं। हर कंपनी का एक अपना अलग विज़न होता है, हर कंपनी का एक अपना ब्रांड होता है, हर कंपनी के अपने सपने होते हैं, लेकिन वो सपने फलीभूत कितने हो पाते हैं वो मैटर करता है। वो सपने 150 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंच पाते हैं वो मैटर करता है। पहुंच ही नहीं पाते, बहुत कम, बहुत ही कम पॉइंट्स में। मैं अगर बताऊं 100% में से अगर मैं बात करूं 0.2% या 0.5% ऐसे ब्रांड हैं मैक्स टू मैक्स जो लोगों तक पहुंच पाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बड़े ब्रांड्स। जिन बड़े ब्रांड्स में नाम आता है पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, फेविक्विक हो गया, या आपका एलजी हो गया, कैलमिनेटर हो गया, ओनिडा हो गया, ऐसे कुछ बड़े ब्रांड्स जिनको लोग जानते हैं, पार्ले जी हो गया, लक्स हो गया, जिनको लोग जानते हैं, इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन उनके जैसे लाखों ब्रांड अभी ऐसे हैं जो मार्केट में आ ही नहीं पाते, रीच बना नहीं पाते, क्योंकि उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम होती है। हमारे देश में इनोवेटिव बहुत हैं लोग, इनोवेशंस बहुत है, नई नई चीज़ों में इनोवेशंस लोग बहुत करना चाहते हैं और अपने ब्रांड्स को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक से एक अच्छा प्रोडक्ट आज के मार्केट में मौजूद है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो प्रश्न मेरा ये भी है आपसे बंसल जी, अगर कोई नई कंपनी है, कोई स्टार्टअप कंपनी है और वो अपना ब्रांड लेकर आना चाहता है, तो वो उसको ब्रांड कैसे बना सकता है? देखिए, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, अपना वो ब्रांड लेकर आना चाहता है, तो सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि एक स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या कोई कंपनी प्लान कर रहे हैं, कोई इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन लेके आना चाह रहे हैं, तो इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ मस्ट। सबसे पहले आपके पास मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो मार्केट में का उसका टीजी कौन है, टारगेट क्लाइंट कौन है और उसकी मार्केटिंग प्लानिंग क्या है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, फैक्ट्री सेटअप कर देते हैं, अपना माल लाखों रुपए का माल मार्केट में बांट देते हैं क्रेडिट में, 3-3 महीने के उधार पे माल दे देते हैं। पैसा मार्केट में फंस जाता है, पैसा नहीं आ पाता, कैश फ्लो नहीं बन पाता, जिस वजह से वो कंपनियां क्राइसिस में चली जाती हैं और उसी वजह से वो जो ब्रांड है उठ नहीं पाते। जबकि उनको मार्केटिंग प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए ताकि वो भले ही चाहें एक शहर से उठें, लेकिन उस शहर के लोग उन्हें जानते हों कि हाँ ये भी कोई ब्रांड है। बिल्कुल। तो बंसल जी, मैं हालांकि आप की कंसल्टेंसी आप लेते हैं और कंसल्टेंसी में आप ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो मैं दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरीके से वो सही मार्केटिंग प्लानिंग कर सकते हैं अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट का जो अभी सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा टफ है और ऐसे कॉम्पिटिटिव टाइम में किसी कंपनी का शुरू करना, और जो आपने बात कही कि वास्तव में जो लोग हैं वो क्रेडिट पर बिजनेस कर रहे हैं, क्रेडिट पर माल बेच देते हैं और फिर लॉस में चले जाते हैं, तो उस तरह की जब कंडीशन एक बिजनेसमैन फेस करता है तो वो बिजनेस वहाँ भी लॉस कर रहा है और उधर उसका नाम भी खराब हो जा रहा है, दोनों चीज़ें साथ साथ हो जा रही हैं। तो उस तरह के टाइम में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी, शॉर्ट में हमें अभी दर्शकों को ये भी बताइए कि ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो उससे बच सके।
देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पैसे का एटलीस्ट 25% जो पार्ट है वो मार्केटिंग प्लानिंग के लिए रख दीजिए। 75% पैसा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने प्रोडक्ट इनोवेशन में, अपनी फैक्ट्री लगाने में, या अगर आप माल कहीं थर्ड पार्टी OEM से बनवा रहे हैं तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट वो पैसा कर सकते हैं 75%। लेकिन 25% जो है वो पैसा ऐसा होना चाहिए जो मार्केटिंग में खर्च करें। मार्केटिंग भी ऐसे नहीं, कोई भी मार्केटिंग। आजकल कोविड के बाद से एक ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। मैं ये नहीं कहता कि वो मार्केटिंग सही नहीं है, लेकिन उस मार्केटिंग के थ्रू हम पूरे देश तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। तो आपके अनुरूप अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ब्रांडिंग के, कौन से ऐसे विकल्प हैं जहां पर पहुंचकर एक ब्रांड अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है? देखिए, अगर मैं विकल्पों की बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैं किसी चीज़ की नेगेटिविटी में कोई चीज़ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से कोई ब्रांड नहीं बन सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया एक एंटरटेनमेंट के साधन हो सकते हैं, लेकिन ब्रांड उससे बनाना बहुत मुश्किल है। तो लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि अगर उनको सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया में ब्रांडिंग कर रहे हैं तो साथ में एक ऐसा मीडिया जैसे लाइक टीवी मीडिया, उनको साथ में वो टीवी मीडिया भी ऐड कर देना चाहिए अपनी पूरी मार्केटिंग प्लान के अंदर, ताकि वो पूरे इंडिया में वन शॉट दिखाई दे सकें एक ही बार में। क्योंकि अगर हम बात करें ब्रांड्स की, जैसे मैंने बताया, कुछ मुट्ठी भर ब्रांड पूरे इंडिया के मार्केट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, पूरे देशवासियों के दिलों में छाए हुए हैं। जैसे मसालों के कुछ लिमिटेड ब्रांड्स हैं, टूथपेस्ट के कुछ लिमिटेड ब्रांड्स हैं। हम अगर बात करें, हर चीज़ के लिमिटेड ब्रांड्स हैं, यहाँ तक गाड़ियों के भी लिमिटेड ब्रांड्स हैं। ठीक है, नॉन ब्रांड बहुत सारे हैं, लेकिन जो ब्रांड है वो लिमिटेड है। लिमिटेड ब्रांड्स वो क्यों हैं, देश के दिलों पे क्यों छाए हुए हैं वो देशवासियों के दिलों पे? क्योंकि वो टीवी मार्केटिंग करते हैं। जो टीवी पे दिखता है एक्चुअली में वही बिकता है, क्योंकि वो दिखता है नेशनल लेवल पे। तो मेरा कहना सिर्फ यही है आप सभी से कि अगर आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए मार्केटिंग बजट निकालिए। मार्केटिंग बजट एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सर वो तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है आप ही के बिजनेस में। तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा बजट निकालिए उसके लिए, एटलीस्ट 25%। उस बजट को सही तरीके से यूज़ कीजिए, और मैं कहूँगा कि सही मार्केटिंग कंसल्टेंट को चुनिए जो आपके प्रोडक्ट को समझ के सही तरीके से आपके पैसों को इस्तेमाल करे, सही तरीके से इन्वेस्ट करे, ताकि आपको उस छोटे से बजट में वो एक बड़ा ब्रांड बना सके। बिल्कुल। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे, यदि आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, बिजनेस ओनर है, स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आप ब्रांडिंग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं तो ये खास एपिसोड है आपके लिए। और टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो नंबर्स दिए गए हैं उनके माध्यम से आप सीधा जुड़ सकते हैं। जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर जो बिजनेस ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इस समस्या से भी काफ़ी परेशान रहते हैं कि डीलर्स नेटवर्क उनके पास नहीं होती, उसकी व्यवस्था उनके पास नहीं होती। ऑल ओवर इंडिया में वो उनके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कोई प्लान नहीं होता। मार्केटिंग करें या डीलरशिप करें, कौन सी चीज़ कब ज़रूरी है, कैसे इसको प्लान करना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बीच में एक मिथ है, एक कुछ कन्फ्यूज़न है जो समझना बहुत ज़रूरी है किसी मैन्युफैक्चरर के लिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो उनकी सोच ये है कि पहले डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना लें, अपना माल हम मार्केट में उधार बांट दें, उसके बाद हम ब्रांडिंग के लिए सोचेंगे। लेकिन उनकी सोच गलत है, क्योंकि अगर वो अभी नॉन ब्रांड है, कोई उनको जानता ही नहीं है, उन्होंने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बना भी लिए, उन्होंने अपना माल उधार बांट भी दिया मार्केट में 3 या 4 महीने के क्रेडिट पे, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका माल तो बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल, मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो सब वही बिकेगा ना जिसको लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूँ आज MDH मसालों की, तो कोई मसाले लेने जाएगा तो पहले MDH मसाले लेगा, नहीं तो राकेश मसाले लेगा या पुष्प ब्रांड मसाले लेगा, या किसी ब्रांडेड मसाले को ही खरीदेगा ना, वो नॉन ब्रांड मसाले को नहीं लेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए अपनी मार्केटिंग पे। आप पहले मार्केटिंग कीजिए। आप मार्केटिंग करेंगे तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी प्रोडक्ट को रखने में ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं जिस प्रोडक्ट को लोग जानते हैं।
एब्सोल्युटली। तो पहले आप जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसको B2C यानी कि आप सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाइए, कंज्यूमर तक उसकी अच्छी ब्रांडिंग कीजिए ताकि लोग उस प्रोडक्ट को जान सकें। उसके बाद आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी बन जाएंगे, आपको कम उधार देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका वो कैश में ही माल खरीद लें, क्योंकि अगर आप अच्छी ब्रांडिंग करेंगे तो मार्केट में डिमांड होगी ना। डिमांड अगर होगी तभी तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच पाएगा। डिमांड ही नहीं होगी तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर आप रखवा भी देंगे अपना प्रोडक्ट तो वो कैसे बिकेगा, क्योंकि जब कंज्यूमर जानता ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में तो पहले कंज्यूमर तो वही प्रोडक्ट खरीदते हैं ना जिसको वो जानते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जैसे कि बताया कि नेशनल लेवल पर टीवी पर अगर ब्रांडिंग किया जाए तो वास्तव में एक ब्रांड नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकता है। लेकिन ये यहाँ पर ये भी एक समस्या है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है, हर व्यक्ति आज की डेट में ये मानता है कि सोशल मीडिया कम खर्चे में हो जाती है और टीवी मीडिया जो है वो बहुत महंगा होता है। और इसी कश्मकश में हर बिजनेस ऑनर या हर, मैं कहूँगी, स्टार्टअप कंपनी वहाँ तक पहुँचने में भी डरती है। तो उसके साथ आप किस तरीके से नेशनल लेवल की जो ब्रांडिंग है उसको कैसे संभव कर पाते हैं? आजकल मार्केट में ये मिथ बना हुआ, आजकल क्या पिछले बहुत सालों से ये कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं कि टीवी पे जाना तो सिर्फ बड़े ब्रांड के लिए ही पॉसिबल है, जिन पे बहुत ज़्यादा बजट है सिर्फ वही टीवी पे जा सकते हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया ब्रांडिंग ही बेटर है। बट ऐसा नहीं है। हमारी जो कंपनी है जिसका नाम है पूजा मूवी क्रिएशंस, उन्होंने अब इस बात को साबित कर दिया है। पिछले 18 साल से हम कंपनी चला रहे हैं और हमारे यहाँ पे टीवी मार्केटिंग, जो टीवी मीडिया है वो इतना सस्ता है कि अगर आप सोशल मीडिया करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं इतना बोल सकता हूं कि आप सोशल मीडिया के रेट में मैं आपको टीवी दे दूंगा। आप सोशल मीडिया के रेट में मुझसे टीवी ले लीजिए। अगर आप ऑटो ब्रांडिंग प्लान कर रहे हैं आप मुझसे टीवी ले लीजिए। आप होर्डिंग प्लान कर रहे हैं आप मुझसे टीवी ले लीजिए। जितने पैसे आप होर्डिंग, सोशल मीडिया, ऑटो ब्रांडिंग या डिजिटल मीडिया में लगाएंगे उतने पैसों में मैं आपको नेशनल लेवल की ब्रांडिंग प्रोवाइड करा सकता हूँ। परंतु यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है। प्रश्न ये है कि लोगों का कहना ये भी है कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है आज, तो टीवी कोई देखता ही नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बात तो सही है कि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि कोविड के बाद से सभी ने सोशल मीडिया में इतना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल सोशल मीडिया लोग देखते हैं, हम भी कभी कभी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन सोशल मीडिया से ब्रांड बनना बहुत मुश्किल है, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है, सोशल मीडिया पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कि सोशल मीडिया पे से अगर आपने कोई चीज़ बुक की है, पता नहीं वो सही सलामत तरीके से आप तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। तो आज भी जो ट्रस्ट बिल्डअप है वो टीवी पर ही है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ठीक है हमने मान लिया कि सोशल मीडिया 70% लोग सोशल मीडिया ही यूज़ करते हैं, लेकिन आज भी 30% लोग ऐसे हैं जो टीवी यूज़ करते हैं। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो 150 करोड़ लोगों में से आज भी 45 करोड़ लोग अप्रॉक्सीमेटली टीवी देखते हैं रोज़ाना। तो अगर 45 करोड़ की रीच आपको रोज़ टीवी के थ्रू मिल रही है तो दिस इज़ अ बिग नंबर। अगर आप रोज़ 45 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे तो निसंदेह आपको बहुत लंबा समय नहीं लगेगा ब्रांड बनने में। आप, अगर मैं अपनी बात करूं पूजा जी, तो मैं 2 से 3 महीने का ही एक ऐसा पैकेज बना के देता हूं क्लाइंट्स को, कस्टमाइज पैकेज, उनका प्रोडक्ट समझने के बाद, कि वो 3 महीने में कहते हैं कि वाह अंकुर जी मज़ा आ गया। तो बंसल जी, आपकी मोटिवेशन और आपके दिखाए गए मार्ग पर चलकर वास्तव में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके अंदर जो ऊर्जा है, मैं कहूँगी आप वो लाइट है जो अपनी रोशनी से अंधेरे में भी रोशनी भर देते हैं। तो सभी बिजनेसमैन के लिए तो आप एक रोशनी की तरह ही हैं। और इतनी सारी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद, हमारे शो में आने के लिए आपका धन्यवाद। और बिजनेस शो के लिए, इस शो के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार आप हमारे शो पर आइए, आपके प्रोडक्ट को हम इस तरह प्रमोट करेंगे कि आपके प्रोडक्ट को पूरी दुनिया जाने। तो ये शो आप लोगों के लिए हमने मंच बनाया है। आप आइए, इस मंच का फायदा उठाइए और ब्रांड बन जाइए। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। हर मुश्किल एक इम्तिहान है, हर इम्तिहान एक सीख। जो डटकर खड़ा रहता है उसी को मिलती है अंत में जीत। दोस्तों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ देश के किसी भी कोने से अगर आप मेरा ये शो देख रहे हैं
और इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो जानते हैं ना क्या करना पड़ेगा। तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर और बिजनेस की हर राह को बना लीजिए आसान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुद का रखिए पूरा ख्याल।